दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो अपनी अद्भुत बायोडायवर्सिटी के लिए दुनिया भर में फेमस है। ये जंगल दोस्तों इतना बड़ा और घना है कि यहाँ पेड़ पौधों की असंख्य प्रजातियों से लेकर अनगिनत जीव जंतु अपना डेरा जमाए हुए हैं। यहाँ पे जानवरों की कुछ ऐसी खतरनाक प्रजातियां निवास करती हैं, जिससे अमेज़न जंगल किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगता, जहाँ हर कदम पर जान का खतरा मंडराता रहता है। लिहाजा दोस्तों, आज हम आपको अमेज़न जंगल में पाए गए 10 ऐसे चौंकाने वाले जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने इस जंगल को डरावना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नंबर 2 पर तो दोस्तों ऐसा जानवर है जिसे छूने से ही किसी की भी जान जा सकती है। वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए एंड तक देखना। नंबर 10, हार्पी ईगल। हार्पी ईगल दोस्तों अमेज़न वर्षा वन में सबसे बड़ा रैप्टर है। साथ ही ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली ईगल माना जाता है। मोटे पैर, मजबूत उंगलियां और शार्प पंजे इस प्रजाति को एक दुर्जेय शिकारी यानी कि फॉर्मिडेबल प्रेडेटर बनाते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि बंदर या इंसान के बच्चे को भी उठा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, साइज के मामले में ये लगभग 42 इंचेस तक बढ़ सकते हैं और इनका मैक्सिमम वजन 20 पाउंड्स होता है। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मादा हार्पी का वजन नर हार्पी से लगभग डबल होता है। इनके पंजों का साइज करीब 3 से 4 इंचेस तक होता है। इसके अलावा हार्पी ईगल का विंग स्पैन 6.5 फीट का होता है। इन्हें मुख्य रूप से पेड़ों पर रहने वाले स्तनधारियों जैसे स्लॉथ, बंदर और ऑप्सम्स का शिकार करने में बड़ा मजा आता है। इसके अलावा सांप, चूहे और खरगोश जैसे जानवर इनके आम शिकार हैं। शिकार को पकड़ने के लिए दोस्तों हार्पी ईगल 50 मील प्रति घंटे की स्पीड से भी उड़ सकते हैं। साथ ही हार्पी का विजन कमाल का होता है, क्योंकि ये लगभग 220 गज की दूरी से 1 इंच से भी छोटी चीज को आराम से देख सकते हैं। इसलिए किसी भी सूरत में दोस्तों हार्पी ईगल से बचना नामुमकिन है। नंबर 9, गलायत बर्ड ईटर। ये दुनिया की सबसे बड़ी 4 इंच चूला मकड़ी है, जो अमेज़न जंगल में बड़ी शान से रहती है। इसका शरीर 4.75 इंचेस यानी कि 12 सेंटीमीटर जितना बड़ा होता है, जिसमें 11 इंचेस यानी कि 28 सेंटीमीटर तक का लेग स्पैन होता है। जैसे कि इनके नाम से पता चलता है कि ये प्रजाति पक्षियों को खा सकती है, लेकिन दोस्तों इनके अलावा ये इनवर्टिब्रेट्स, चूहे, मेढक और लिजर्ड आदि जीवों का भी शिकार करती है। मगर इस प्रजाति की मकड़ियों ने दोस्तों विशेष रूप से हमिंग बर्ड जैसे पक्षियों को अपना शिकार बनाया है, इसलिए इसका नाम बर्ड ईटर पड़ा है। दरअसल ये शातिर मकड़ी दोस्तों अपने शिकार को वश में करने के लिए न्यूरोटॉक्सिन स्प्रे करती है, जिससे शिकार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और फिर यह असहाय शिकार को घसीटते हुए अपने बिल में ले जाती है। इनके शरीर में पाए जाने वाले संवेदनशील बाल इन्हें आसपास के शिकार की जानकारी देते हैं। ये शिकार को पूरी तरह से पचाने में सक्षम नहीं है, इसलिए दोस्तों ये उन्हें चूसते हैं। शिकार को पकड़ने के लिए ये अपने लंबे फैंक्स का इस्तेमाल करती है, जो कि दोस्तों हाइपोडर्मिक नीडल्स की तरह काम करते हैं। यही कारण है कि दोस्तों गलायत बर्ड ईटर को मकड़ियों का राजा माना जाता है। इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो उसमें एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जहां मादा का जीवन काल 15 से 25 साल तक होता है, वहीं नर केवल 3 से 6 साल तक ही जीते हैं। ये स्वभाव से भी काफी आक्रामक होते हैं और खतरा महसूस होने पर हमला भी करती हैं। नंबर 8, कॉमन वेम्पायर बैट। अगर आपको लगता है कि दोस्तों कॉमन वेम्पायर बैट केवल उल्टा लटकने के लिए जाने जाते हैं और कुछ नहीं, तो आप गलत हैं, क्योंकि दोस्तों ये जीव काफी खतरनाक होते हैं। हालांकि ये किसी को डायरेक्टली हार्म नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्टली तरीके से किसी की जान ले सकते हैं। छोटे आकार के ये जीव दूसरे जानवरों का खून पीते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, अगर आम वेम्पायर चमगादड़ को परेशान ना किया जाए तो ये अपने शरीर के वजन के बराबर लगातार 30 मिनट तक खून पी सकते हैं। इस दौरान शिकार को दर्द का एहसास नहीं होता, इसलिए दोस्तों ये गाय, भैंस, घोड़े, सुअर और डॉग्स जैसे जानवरों के शरीर पर छिपकर बैठकर खून चूसते रहते हैं। इनसे डरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये चमगादड़, रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी के कारक भी हैं। इनके कारण दोस्तों किसानों के पशुओं, विशेष आकार मवेशियों के झुंड को नुकसान पहुंचता है। लैटिन अमेरिका का मूल निवासी होने के अलावा ये चमगादड़ अमेज़न जंगल में भी पाया जाता है, जहां ये अमेज़न के समुदायों पर हमला करते हैं, जिससे उन लोगों में रेबीज का खतरा होता है। यही कारण है कि कॉमन वेम्पायर चमगादड़ को इतना खतरनाक माना जाता है। नंबर 7, रेड बेलीड पिरान्हा। इस खतरनाक मछली को दोस्तों भला कौन नहीं जानता। इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको इनकी रियल लाइफ से रूबरू करवाते हैं। इन्हें रेड पिरान्हा भी कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका के पिरान्हा की एक प्रजाति है, जो अमेज़न, पैराग्वे, पराना और ऐसे क्यूबो बेसिन्स के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील के तटीय नदियों में पाई जाती है। ये मछली दोस्तों मीठे पानी में पाई जाती है। इनके चिन और चिक से लेकर पेट तक नीचे की तरफ लाल रंग होता है, इसलिए दोस्तों इन्हें रेड बेलीड पिरान्हा कहते हैं। ये अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में व्यतीत करती हैं और ये समूह में रहना पसंद करती हैं, जिन्हें शोज कहा जाता है। स्वभाव से ये मछली दोस्तों बहुत आक्रामक होती है और जब इन्हें शुष्क मौसम में भोजन नहीं मिलता है तो ये गुस्से में इंसानों पर अटैक भी कर सकती हैं। इस मछली की सबसे बड़ी ताकत इनके नुकीले, तेज धारदार वाले दांत होते हैं। इनके फूड मेन्यू में फ्लैश, छोटी मकड़ियां, कीड़े, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स के अलावा प्लांट मटेरियल भी शामिल हो सकते हैं। नंबर 6, बुलेट आंट।
अक्सर ऐसा होता है कि दोस्तों हम छोटे जीवों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन दोस्तों बुलेट एंट के केस में ऐसा करना आप पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जब आपको इनकी खासियत के बारे में पता चलेगा तो आपका दिमाग भी घूम जाएगा। अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले जानवरों में ये चींटी बहुत ही खतरनाक जीव है। इनकी गिनती दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक कीटों में होती है। दरअसल इन चींटियों के काटने पर ठीक वैसे ही दर्द होता है जैसे मानो आपको गोली लग गई हो, और वो बर्दाश्त के बाहर है दर्द। इसलिए इनका नाम दोस्तों बुलेट एंट पड़ा है। हालांकि बुलेट एंट आक्रामक नहीं होती, लेकिन अगर कोई इन्हें परेशान करता है तो ये अपने स्टिंग की मदद से पोनेराटैक्सिन न्यूरोटॉक्सिक जहर शिकार के लिए शरीर में छोड़ देती है। इनके द्वारा काटने पर गंभीर दर्द के अलावा बुखार, ठंडा पसीना आना, उल्टी, लिम्फेडेनोपैथी और कार्डियक एरिथमियास जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों गलती से भी इन खतरनाक चींटियों से पंगा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये चींटियों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। एक बुलेट चींटी का औसत जीवन काल 90 दिनों तक होता है और ये दोस्तों 18 से 30 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। नंबर 5, अमेज़न जायंट सेंटीपीड। अमेज़न के जंगल में कुछ छोटे लेकिन बहुत ही घातक जीव भी पाए जाते हैं और इन्हीं में से एक है अमेज़न जायंट सेंटीपीड। इस खतरनाक क्रीचर के लगभग 46 पैर होते हैं और यह आकार में लगभग 12 इंचेस लंबा होता है। यह अमेज़न जंगल का एक शिकारी कीट है। ये शिकार को पैरालाइजिंग वेनम के साथ इंजेक्ट करते हैं। इनके काटने पर गंभीर दर्द, सूजन, मतली जैसी शिकायत होती है। इनका हिंसक अंदाज दोस्तों किसी को भी चौंका सकता है, क्योंकि इस शिकार को पकड़ने के लिए एक खास रणनीति अपनाते हैं। शिकार को बस में करने के लिए ये उससे पूरी तरह से चिपक जाते हैं। आमतौर पर अमेज़ोनियन जायंट कनखजूरा छोटे साइज के कीड़ों के अलावा बड़े जीवों का भी शिकार करते हैं। ये चूहे, मेढक और छिपकली जैसे जीवों पर भी धावा बोल देते हैं। नंबर 4, इलेक्ट्रिक ईल। अमेज़न में पाए जाने वाले खतरनाक जीवों की लिस्ट में इलेक्ट्रिक ईल का नाम भी शामिल है। इलेक्ट्रिक ईल को दोस्तों मछली की प्रजातियों में सबसे घातक माना जाता है, क्योंकि शिकार करने या फिर अपना बचाव करने के लिए ये जीव इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रिक ईल अपने शिकार को पकड़ने या फिर अपना बचाव करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करती है। इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट तक के झटके देने में सक्षम है और इसकी वजह से इंसानों की जान को खतरा हो सकता है। हालांकि दोस्तों इंसानों की मौत होना दुर्लभ है, मगर मल्टीपल शॉक हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है और झटका लगने पर लोग पानी में डूब जाते हैं, जिससे जान भी जा सकती है। नंबर 3, बुल शार्क। बुल शार्क इंसानों पर हमला करने के लिए काफी बदनाम है, क्योंकि दोस्तों ये अक्सर पानी में तैरने वाले लोगों पर हमला करती है। स्वभाव से बुल शार्क काफी अग्रेसिव होती है और ये ज्यादातर मछलियों का शिकार करती है। कई बार इन्हें अन्य बुल शार्क को खाते हुए भी पाया गया है। इनके काटने की ताकत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों बुल शार्क 1350 PSI की ताकत से काट सकती है। क्या आप इस खतरनाक शार्क के साथ तैरना पसंद करेंगे? बुल शार्क को दोस्तों अक्सर नदी के ऊपर पकड़ा जाता है। ये शार्क नमक, ताजे और खारे पानी में रहने के लिए जानी जाती है और इन्हें नदियों, मुहानों और झीलों आदि स्थानों पर पाया जाता है। जैसे कि बुल शार्क अटलांटिक में अमेज़न नदी के प्रवेश द्वार के आसपास रहती है, इसलिए ये अक्सर दोस्तों इसमें गहराई तक जाती है। बुल शार्क की लंबाई 7 से 11.5 फीट तक होती है और इनका वजन 200 से 500 पाउंड के बीच हो सकता है। नंबर 2, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इन रंग बिरंगे मेढकों को देखकर दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे ये कितने खूबसूरत हैं, मगर जब आपको इनके चेहरे की सच्चाई पता चलेगी तो आप भी सकते में आ जाएंगे। पॉइजन डार्ट फ्रॉग के नाम से फेमस ये मेढक अमेज़न जंगल में आने वाले प्रत्येक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ये मेढक दोस्तों इतने जहरीले होते हैं कि इन्हें छूने मात्र से ही किसी की जान तक जा सकती है। हालांकि दोस्तों ये मेढक की प्रजाति पर निर्भर करता है। शोध के अनुसार इन मेढक की करीब 3 ही प्रजातियां जहरीली होती हैं, जिन्हें छूने से इंसान की मौत हो सकती है। इनका साइज करीब 1.5 से 2 इंचेस तक होता है। इनकी चमकीली चमड़ी के नीचे इतना जहर भरा होता है कि इन्हें छूना जानलेवा साबित हो सकता है। रंग बिरंगे मेढकों की इन प्रजाति में दोस्तों गोल्डन पॉइजन फ्रॉग अधिक विषैले माने जाते हैं। इनका जहर सूजन, मतली और पैरालिसिस का कारण बन सकता है, इसलिए ध्यान रहे कि इनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। नंबर 1, ग्रीन एनाकोंडा। अब नंबर आता है अमेज़न जंगल में अपना कहर बरपाने वाले ग्रीन एनाकोंडा का। ये सांप लगभग 10 मीटर तक की लंबाई में एक स्कूल बस के आकार का होता है। इसका वजन करीब 250 से 300 किलो तक होता है और इसी के साथ ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी सांप कहलाता है। इसका क्रश फोर्स 90 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस होता है, जो कि अपनी छाती पर बैठे हाथी के बराबर है। जमीन पर शिकार करने के साथ साथ ये पानी में दोस्तों बहुत ही तेजी से तैर सकता है। ये मगरमच्छ और जैगुआर जैसे शिकारी जानवरों को भी नहीं बख्शता है। जरूरत पड़ने पर ग्रीन एनाकोंडा इंसानों को भी निगल सकता है। वेस्ट ग्रीन एनाकोंडा बहुत बड़े जानवरों का उपभोग करने में सक्षम है, जिनमें हिरन, कैपिबारा, काइमस और बड़े बड़े पक्षी शामिल हैं। इनकी शिकार करने की स्ट्रेटेजी जबरदस्त होती है। पहले शिकार को अपनी कुंडली में बुरी तरह से जकड़ लेते हैं और फिर तब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक दम घुटने से उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। इसलिए एनाकोंडा अमेज़न में चलती फिरती मौत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कौन सी वीडियो क्लिप सबसे अच्छी लगी कमेंट कीजिए, बताइए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।